नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही उपयुक्त वीडियोस आपको देखने मिले। वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। इनकी व्याख्या और उदाहरण अब हम देखेंगे। वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार। एक विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, वह गुस्से से पागल हो गया। यह होने की क्रिया है। निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, यह किताब मेरी नहीं है। यह क्रिया के न होने का बोध दर्शाता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, उठो पढ़ाई करो। उठो यह पद आज्ञा का बोध कराता है। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तुमने कौन सा काम किया? यह प्रश्न दर्शाता है। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से कोई इच्छा या आशीर्वाद देने का बोध होता हो, इच्छा या आशीर्वाद देने का बोध होता हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपका भला करे। इस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद होने का बोध होता है। संभावनार्थक वाक्य, जिन वाक्य में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, पिताजी मुझे शायद साइकिल खरीद कर देंगे। यह संभावना दर्शाता है। सातवां है विस्मयार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, वाह बहुत सुंदर चित्र है। इस वाक्य से हमें विस्मय का बोध होता है। आठवां है संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। मतलब वर्षा हुई तो ही फसल अच्छी होगी, ऐसा बोध यह वाक्य कराता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद